बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की इंग्लिश की बुक है जो न्यू आई है बुक। फर्स्ट यूनिट जो है उनकी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, आज जो है हम सेकंड यूनिट इनका एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड यूनिट जो है वो यूनिट 2.1 वो एक लेक के बारे में है, झील के बारे में है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ, ठीक है। तो ये है इनका सेकंड यूनिट, ठीक है। सेकंड यूनिट है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर की फितरत को या नेचर को बचाना या नेचर की जो खूबसूरती है उसको बचा के रखना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वंस मोर टू द लेक, एक मरतबा दोबारा, मतलब लेक पे, झील की बात हो रही है। ये देखें, ये झील्स हैं। मैन जो है MAIN, मैन, ये USA की स्टेट है, उसमें झील बहुत सारी हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड यूनिट जो है फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है। वन समर अलॉन्ग अबाउट 1904, एक गर्मी की छुट्टियां जो होती हैं 1904 की बात हो रही है। माई फादर रेंटेड अ कैंप ऑन अ लेक इन माई मैन एंड टुक अस ऑल देयर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। अगस्त के महीने में मेरे अब्बू ने एक कैंप, मतलब वहाँ रेंट पे ली। मैन में लेक के करीब, झील के करीब। मैन एक स्टेट है USA की, वहाँ पे झीलें बहुत पाई जाती हैं अगस्त के महीने में, ठीक है। याद रहे, ये MCQs आ सकते हैं। 1904 में समर वेकेशन, अगस्त के महीने में, और मैन में एक लेक, और उनके अब्बू माय फादर, ठीक है, सही है। Except some minor conveniences, the vacation was success, and from then on, none of us ever thought there was any place in the world like that lake in Maine. अच्छा, कुछ मतलब इनकन्वीनियंस थी, कुछ मतलब जो आज गैर आसानियाँ मुझे हम दरपेश आई, दरपेश आई उनको। लेकिन जो वैकेशन थी उनकी, समर वैकेशन, वो कामयाब थी। और उन्होंने बाद में कहा कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत जगह हमने नहीं देखी, जो लेक पे गए थे मैन में। वी रिटर्न समर आफ्टर समर ऑलवेज ऑन अगस्त फर्स्ट फॉर 1 मंथ, हम बार बार उस लेक पे आने लगे थे, घूमने लगे थे 1 अगस्त से, उस मतलब एक मंथ के लिए, ठीक है, एक महीने के लिए उस लेक को घूमने के लिए। अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले, दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रांग, मतलब ये फीलिंग्स घूमने वाली मेरी और भी बढ़ गई। आई बॉट माई सेल्फ अ कपल ऑफ फिश हुक्स and a spinner and returned to the lake where we used to go for a week's fishing and to revisit old place. वैसे महीने में जाते थे अगस्त वाले समर वेकेशन में, लेकिन इनका दिल कहा तो इन्होंने 1 वीक का जो लिख रहा है, 1 वीक के जो वहाँ पे मतलब फ़िशिंग करने जाता है, उन्होंने कुछ फिशिंग हुक्स परचेज़ किए। फ़िश हुक्स और स्पिनर, ये जो मछली पकड़ने के लिए काम आते हैं, हुक वगैरह जो होते हैं मछली पकड़ने के, जो लोहा होता है, औजार होते हैं। और वो लेक के करीब गए, ठीक है, दोबारा रिविजिट किया उन्होंने। ये फर्स्ट पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएँ। झील की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है। आई टुक अलॉन्ग माई सन, मैंने अपने बेटे को लेकर गया, हालांकि उसके अब्बू उसको लेकर जाते थे। अब ये कह रहा है कि मैं अपने बेटे को लेकर गया, अब इनका ये भी बड़ा हो गया था। हु हैड नेवर हैड एनी फ्रेश वाटर अप हिज नोज एंड हु हैड सीन लिली पैड्स ओनली फ्रॉम ट्रेन विंडोज़, कभी भी मेरा बेटा मतलब ताज़ा हवा नहीं खाई थी, बाहर नहीं घूमा था, मतलब इसका। और वो जो लिली पैड्स, खूबसूरत फूल जो होते हैं, फूलों के पत्ते जो होते हैं, उन्होंने सिर्फ ट्रेन की खिड़कियों से देखे थे। ऑन द जर्नी ओवर टू द लेक आई बिगेन टू वंडर व्हाट इट वुड बी लाइक, जर्नी जब हमारी चल रही थी तो मुझे तज्जुब में पड़ गया कि अब जर्नी हमारी कैसी होगी और अब झील कैसे होगी, पहले तो ऐसे थी, वगैरह वगैरह। आई वंडर्ड हाउ टाइम वुड हैव मेड दिस ब्यूटीफुल स्पॉट्स, मैंने जो तज्जुब में पड़ गया कि इसमें कितनी कैसे ये यूनिक चीज़ ख़राब हो गई होगी, गन में या स्पॉयल ख़राब हो गई होगी, ठीक है। द शेल्टर्ड बे एंड स्ट्रीम्स, वहाँ पे एक बे किनारा भी था, वो शेल्टर्ड होता था दरख्तों में वगैरह वगैरह। तो और स्ट्रीम्स, नहर भी थी। द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड, और वहाँ पे एक टकरी भी थी, पहाड़ी भी थी, उसके पीछे सूरज उतरता था। हालांकि सूरज तो दूर से उतरता, लेकिन पहाड़ी के पीछे नज़र आता था वो उतर रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, डूब रहा है। द कैम्प्स एंड द पास बिहाइंड द कैम्प्स, और वो जो कैंप्स हम होते थे, और बिहाइंड द केव्स, और उसके कैंप्स के पीछे जो रास्ता होता था। मतलब ये नज़ारा बता रहा है
कि ये लेक के करीब, झील के करीब एक किनारा होता है, वो दरख्तों के से भरा हुआ होता है, शेल्टर्ड होता है, नहर होती है वो भी भरी होती है, और एक पहाड़ी होती है, सूरज वहाँ से डूबता है, मतलब डूबता हुआ सूरज को देख सकते हैं, और कैंप्स लगी होती हैं, और पीछे रास्ता होता है, और लिली पैड्स होती हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा बता रहे हैं ये शायर, ओ सॉरी राइटर। आई वॉज श्योर दैट द टॉर्च road would have found it out, and I wondered in what other ways it would be desolated। ठीक है, अच्छा मैंने मतलब ये बता रहा है कि जो रोड है वो झील के करीब, जो घूमने वाली जो रोड है उस पर तार लगी होती है, तार रोड होता है, और बाकी जो एरिया होता है वो डेसोलेटेड होता है, मतलब लोनली एरिया होता है, रेगिस्तान वाला एरिया होता है। ठीक है, मैं तर्जुम में पढ़ जाऊँगा कि ऐसे मैं उनको दोबारा देख के, it is strange how much you can remember about places like that once you allow your mind and return into the grooves which lead back। ये बड़ा ताज्जुब की बात है कि ऐसी चीज़ें दोबारा याद रखना, और जो उनके ग्रूव्स जो हैं, ग्रूव्स छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, वो आपको दोबारा याद आए, और फिर वो आप दोबारा उस जगह पे घूमने के लिए जाएं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। हालांकि बहुत टाइम हो चुका था उस चीज़ को घूमे हुए, लेकिन अभी तक भी ये सारी बातें याद हैं उनको। यू रिमेंबर वन थिंग एंड दैट सडनली रिमाइंड्स यू ऑफ अनदर थिंग। आप एक चीज़, किसी खूबसूरत नज़ारे की जो आपके दिल को छू गया हो, एक चीज़ उनकी याद करेंगे तो अचानक दूसरी चीज़ याद आ जाती है। जैसे ये बता रहा है कि भाई हमने लिली पैड्स देखे, वहाँ पे हमारी कैंप्स थी, कैंप्स के पीछे रास्ता था, उस रास्ते के करीब पहाड़ी थी, स्ट्रीम्स था, शेल्टर्ड बे था, एक चीज़ याद की, अचानक सारी चीज़ें उनके माइंड में आ गई। ठीक है, फ्लैश, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का फ्लैश बैक, बैक मतलब उन्होंने जाए। आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स व्हेन द लेक वाज कूल एंड मोशनलेस। ठीक है, मुझे याद है कि मैं अंदाज़ा, मुझे याद है कि मैंने शुरू वाली जो सुबह होती है उस झील पे मैंने गुजारा, क्योंकि 1 महीना गुजारा था, वो मुझे याद है। क्लियरेस्ट, बिल्कुल साफ मॉर्निंग जो है, जहाँ पे लेक बिल्कुल ठंडी होती थी, और मोशनलेस, मोशनलेस मीन बिल्कुल खड़ा हुआ पानी होता था, इधर उधर नहीं होता था, हवा नहीं होती थी इतनी। रिमेंबर्ड हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ द लंबर इट वाज मेड ऑफ, और मुझे याद है कि हमने जो बेडरूम बनाया था, लकड़ियों का बेडरूम, उसकी स्मेल अभी तक मुझे याद है। एंड ऑफ द वेट वुड्स हुज सेंट एंटर थ्रू द स्क्रीन, और वेट वुड्स जो है पानी से जो भरी हुई झील से, झील के करीब जो लकड़ियाँ, जो मतलब दरख्त वगैरह, उनसे जो खुशबू आती थी वो अभी तक मुझे याद है। ये सारी बातें रिमाइंड कर रहा है, बता रहा है। द पार्टीशंस इन द केप वर थिन एंड डिड नॉट एक्सटेंड क्लियर टू द टॉप ऑफ द रूम्स, and as I was always the first up, I would race softly so as not to wake the others, and sneak out into the sweet odors, and start out in the canoe, keeping close along the shore in the long shadows of the pines। ठीक है, अच्छा ये बता रहा है कि मुझे ये सारी बातें याद है कि सुबह सुबह मैं जल्दी उठता था, और ड्रेस बिल्कुल आहिस्ता बदलता था ताकि दूसरे ना उठ जाएं। फिर मैं क्या करता था, फिर मैं स्नीक, फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो खूबसूरत खुशबू होती थी उनकी की वजह से मुझे छींक आती थी, वो भी मैं सिरोली देता था, और मैं एक कैनोई, एक छोटी कश्ती जिसको पेड़ से चलाया जाता है, पेडल से, वो मैं लेकर आया, मतलब वो मैं लेता था, और कीपिंग क्लोज टू द शोर इन द लॉन्ग शेडोज ऑफ द पाइन, और शोर्स के करीब, मतलब किनारे के करीब जाता था, और वहाँ पे पाइन्स, दरख्त वहाँ पे मौजूद होते थे। मतलब ये एक सफ़र बता रहा है, एक नेचर की खूबसूरती बता रहा है जो उनको नेचर अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेक हैड नेवर बीन व्हाट यू वुड कॉल अ वाइल्ड लेक। वो जंगली लेक नहीं थी, यहाँ पे हर वक्त दरख्त होते हैं वगैरह वगैरह, जंगल वाली लेक नहीं थी। देयर वर कॉटेजेस स्प्रिंकल्ड अराउंड द शोर्स। वहाँ पे जो कॉटेजेस मतलब झोंपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे शोर्स के करीब लगी होती हैं। ठीक है, जितनी भी मतलब जो शबनम के कतरों से झोंपड़ियाँ, जो सुबह सुबह कॉटेजेस ऊपर से शबनम के कतरे पड़ते हैं, वहाँ की जो बात हो रही है ये यूएसए की। यूएसए में गर्मी के महीने में भी थोड़ी बहुत ठंड होती है, याद रहे। ये पाकिस्तानी इलाकों में, जो पाकिस्तान या इंडिया के इलाकों में, सब कॉन्टिनेंट में गर्मी होती है तो भाई ठंड इतनी नहीं होती है, वहाँ पे शबनम के कतरे पड़ते हैं, उनकी बात बता रहे हैं। वुड एंड यू वुड लिव एट द शोर एंड ईट योर मील्स एट द फार्म हाउस।
ये वहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो लेक है ये बिल्कुल जंगली लेक नहीं है, दरख्त वगैरह वहाँ पे सब कुछ मिलता है। कॉटेजेस आपको छोटी छोटी झोंपड़ियाँ मिलेंगी शबनम की कतरों से भरे हुए, और फार्म हाउस आप लोगों को मिलेंगे, खाना आप लोग खा सकते हैं वहाँ से। दैट इज़ वाट आवर फैमिली डिड, हमारी ख़ानदान भी यही करता था। मैन की जो लेक है यूएसए में, बहुत खूबसूरत लेक होती हैं, खूबसूरत झील होती हैं, बेहतरीन देखो मंजर कशी की गई है इसमें। आई वॉज राइट अबाउट द टार, मैं तार जो है जिस जो लेक को जो तार लगी हुई थी राइट था। इट लेड टू विद इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर, तकरीबन आधे माइल की दूरी पे ये शोर पे लगी हुई थी। When I got back there with my boy, जब मैं वापस उस झील पे गया अपने बेटे के साथ, एंड वी सेटल्ड इन टू अ केप नियर अ फार्म हाउस, और कैंप पे रुके जो फार्म हाउस के करीब था, एंड इन टू द काइंड ऑफ समर टाइम, समर का वक्त था। आई हैड नोन आई कुड टेल दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रीटी मच द सेम एज इट हैड बीन बिफोर, और मतलब मैं जान सकता हूँ या मैं जान सकता था कि यह और भी प्रीटी खूबसूरत होने वाला है। जैसे पहले नज़ारा देखते थे हमें खूबसूरत महसूस होता था या हमारा मूड चेंज हो जाता था, ये और भी प्रीटी चीज़ होने वाली है अब जो है। आई बिगेन टू सस्टेन द इल्यूजन दैट ही वॉज I and therefore by simple transposition that I was my father। अच्छा, मैं अब ये बता रहा है कि मैं अपने माइंड में इल्यूजन कर रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा बच्चा है ये मैं हूँ, और जो मैं अपनी पोजीशन जो है अपने बाप की पोजीशन, मतलब जो पहले घूमने जाता था उस लेक पे, उस झील पे अपने अब्बू के साथ, अब वो इल्यूजन, वो जो इनका गुमराही है या वो जो गुमान है अपने माइंड में ला रहा है। ये अपने आप को अब्बू समझ रहा है अपना, और उनको बेटा समझ रहा है, मतलब खुद समझ रहा है जो बच्चा लेकर आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दिस सेंसेशन परसिस्टेड केप्ट क्रॉपिंग अप ऑल द टाइम वी वर देयर। अच्छा, ये सेंसेशन जो है, सनसनी खेज जो खबर थी, ये हर वक्त हमारे माइंड में रही जब तक वहाँ पे थे कि मैं भाई पुरानी यादें वगैरह वगैरह। इट वॉज नॉट एन एंटायरली न्यू फीलिंग बट इन दिस सेटिंग इट ग्रू मच स्ट्रांगर। ये नई फीलिंग नहीं थी जो वो बता रहे थे कि मैं अपने फादर जैसे बिहेव करूँगा, वो मेरे जैसा बिहेव करेगा, अपने बेटे जैसा, वो सारे नज़ारे को हम परसेप्ट करेंगे। ये बड़ी पुरानी फीलिंग थी, मतलब मुश्किल, और लेकिन ये और मजबूत हो गई और एक बेहतरीन तरीके से हम फील कर रहे थे। आई सीम टू बी लिविंग अ ड्यूअल एग्जिस्टेंस, मैं ऐसे लग रहा था कि मैं दोनों जहानों में दूँ, मतलब दो मरतबा जी रहा हूँ, एक पुराने वाला जो मैं था और एक फादर जो मैं हूँ। ठीक है। I would be in the middle of some simple act. I would be picking up a bat box or laying down a table fork. ठीक है। table fork, or I would be saying something and suddenly it would be not I but my father who was saying the words or making the gesture। अच्छा, ये देखो ना, बता रहा है कि भाई सब मैं हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ें ऐसी कर रहा था जो मेरे अब्बू करते थे। घास तोड़ना, पैड, मतलब वो जो पैड बॉक्स जो होते हैं, वो घास के जो बॉक्स बने होते हैं, लकड़ी के जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, वो मैं बना रहा था और उनको टेबल फोर्क पे रख रहा था, और वैसे ही कर रहा था जैसे मेरे अब्बू करते थे जब हम पहले जाते थे वहाँ पे। मैं अपने बेटे के साथ वही बिहेव कर रहा था। ठीक है, जेस्चर भी वही दे रहा था। इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन, इन्होंने मुझे डरावना, मतलब एक बड़ी खौफ ज़दा बात मतलब मेरे माइंड में डाल दी। ठीक है। एक बाप जो होता है हमेशा खौफज़दा सेंसेशन, सनसनी खेज में रहता है कि भाई मैं सारी चीज़ें अपने अब्बू जैसी कर रहा हूँ, इल्यूजन जो है, और मेरा बेटा जो है क्या बिहेव कर रहा है, मतलब ये एक अजीब सा डर जो सेंसेशन या सनसनी खेज जो थी वो उसमें थी, उनके माइंड में आ रही थी। वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग, हम सुबह सुबह पहली मरतबा मॉर्निंग में मछली पकड़ने गए। आई फेल द सेम डैम्प मॉस कवरिंग द वॉर्म्स इन द बैट कैन and saw the dragonfly alight on the tip of my rod as it hovered a few inches from the surface of the water। अच्छा, ये बता रहा है कि जो ड्रैगन फ्लाई होती है, ठीक है ना, ड्रैगन फ्लाई एक तितली जैसी होती है एक, ठीक है। अच्छा, वो उसके जैसे मछली पकड़ने जाते हैं तो वो उसके जिस औजार से मछली पकड़ता है उस पर बैठी होती है, और वो सारे जितने भी मौस, मतलब घास जो होती है उस पर जरासीम देखता है। जैसे पहले जो माहौल, मतलब ये एक मंजर कशी करने की कोशिश कर रहा है
कि गाँव की ज़िंदगी जो होती है बेहतरीन होती है, नेचुरल लाइफ जो होती है बेहतरीन होती है। वहाँ छोटे छोटे जरासीम जो होते हैं, छोटे छोटे परिंदे जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ड्रैगन फ्लाई जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और उसके अलावा छोटे छोटे जो घास पे छोटे छोटे इंसेक्ट बहते हैं वो भी खूबसूरती का मंजर शो करते हैं। ड्रैगन फ्लाई थोड़ी पानी के ऊपर भी घूमती है और जो भी उन लकड़ी वाली चीज़ देखते हैं उन पे बैठ जाते हैं, पानी में अंदर नहीं जाते हैं वो ड्रैगन फ्लाई वगैरह वगैरह। इट वॉज द अराइवल ऑफ दिस फ्लाई दैट कन्विंस्ड मी बियॉन्ड एनी डाउट दैट everything was as it always had been, that the years were a mirage and there had been no years। अच्छा, इस ड्रैगन फ्लाई या और जैसे भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स मैंने देखे तो मैंने महसूस किया कि हर चीज़ को उसी अंदाज में हम लोग परसेप्ट कर सकते हैं, या उसी अंदाज में हर चीज़ उसी अंदाज में एंजॉय हो सकती है, ठीक है। एक हेलुसिनेशन पैदा करनी चाहिए, जो मतलब जिस खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं वो हमें पता नहीं किसी और दुनिया में लेकर जाती हैं। हम एक हेलुसिनेशन मतलब एक जैसे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो इल्यूजन है, गुमराही में चले जाते हैं, गुमान में चले जाते हैं, एक नई ज़िंदगी जीते हैं जैसे। हेलुसिनेशन का मतलब, मिरेज का मतलब ही यही है, मिरेज का मतलब ही यही है कि अपने आप को किसी और चीज़ में महव कर देना। हालांकि किसी जगह पे आप प्रेजेंट हो, लेकिन आपके ख्यालात इतने गुम हो जाएं कि आप उस जगह पे ये महसूस ना करें कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं। द स्मॉल वेव्स वर द सेम, छोटी छोटी लहरें बिल्कुल सेम थी। चकिंग द रोबोट्स अंडर द चिन एज वी फिश्ड एट अनदर एंकर एंड द बोट। अच्छा, वहाँ पे जो आवाज़ें जो थी, जो मतलब उसकी जो जैसे बोट की जैसे हम पकड़ रहे थे, जो फिश ऊपर आ रही थी, जो पानी का उछलाव होता है, ऊपर उछालता है पानी को, चकिंग उसको बोलते हैं, वो भी सेम थी, ठीक है, रोबोट की। एंड द बोट वाज द सेम बोट, कश्ती भी वही सेम थी। द सम कलर ग्रीन एंड द रिब्स ब्रोकन इन द सेम प्लेसेस, ठीक है। अच्छा, ग्रीन कलर उस बोर्ड का जो कलर है ग्रे, जो उनकी जो कश्ती की रिब्स जो थोड़ी टूटी हुई थी वही सेम बोर्ड। एंड अंडर द फ्लोर बोर्ड्स अंडर द फ्लोर बोर्ड सेम फ्रेश वाटर लिविंग्स एंड डेब्रिसेस, ठीक है। अच्छा, फ्लोर बोर्ड्स जो होता है, जो मछली थोड़ा थोड़ा जो मछली पानी जो होता है पानी के अंदर, वही मतलब डेब्रिस और वही स्मॉल लिविंग फ्रेश वाटर लिविंग्स जो होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ जो घास पे बैठ के घूमती हैं कचरे पे, थोड़ा थोड़ा जो किनारे पे होता है, ठीक है। वी caught 2 fish, हमने 2 मछलियाँ पकड़ी। When we got back from a swim before lunch, हम जब तैर के स्विमिंग करके लंच से पहले घर पहुंच गए, वापस आ गए कैंप पे। द लेक वॉज एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट इट, जिस झील को हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे वही थी झील। द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम द डॉग एंड देयर वॉज ओनली द मेरेस्ट सजेशन ऑफ अ ब्रीज, सेम ही नंबर थे, मतलब वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी थोड़ी बहुत, ठीक है। This seemed an utterly enchanted sea. This lake you could leave to its own devices for a few hours and come back to and find that it had not stirred this constant and trustworthy body of water। मतलब एक जो झील है, झील के मंजर कशी को पेश कर रहा है कि आप दरिया, जो झील थी एक समंदर की तरह लग रही थी, हमें छोटे समंदर की तरह लग रही थी और वो बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। आई स्कूल ऑफ फिश स्वैम बाय। अच्छा, एक स्कूल ऑफ फिश जो है, स्कूल मतलब मछली का साथ चलना होता है, वो तैर रहे थे। ईच फिश विथ इट्स स्मॉल, हर मछली बड़ी मछली छोटी मछली के साथ थी। इंडिविजुअल शेडो, थोड़ा बहुत शेडो भी उनके साथ था। डबलिंग द अटेंडेंस, मतलब उनके मछली जो घूम रही थी उनका शेडो जो आ रहा था मतलब डबल कर रहा था। सो क्लियर एंड शार्प इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में ये सब क्लियर नज़र आ रहा था। देखिए ना, एक झील में मछली कैसे घूमती है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। एक फितरत को, एक नेचर को इन्होंने कैसे बयान किया है, ये वही समझ पाएंगे जो झील पे जाते हैं। और जो ये कलरी झील वगैरह नहीं, ये जो कुदरती झील होती हैं यूएसए में, यूके में, वो बहुत खूबसूरत होती हैं। दरख्त, इर्द गिर्द दरख्त होते हैं। कलरी झील जो होती है, खिंझर झील जिसको कहते हैं, वहाँ पे तो दरख्त आपको नज़र नहीं आएंगे, वो हर जगह आप लोगों को बस एक कैंप्स नज़र आएंगी। वहाँ पे दरख्त होते हैं, वहाँ पे पौधे होते हैं, वहाँ पे मछली होती है, बहुत सारी होती हैं जो यूके और यूएसए में झील होती हैं।
सम ऑफ द अदर कैंपर्स वर इन स्विमिंग, कुछ और कैंपर्स भी वो स्विमिंग कर रहे थे अलॉन्ग द शोर के साथ। वन ऑफ देम विद अ केक ऑफ सोप, एक के साथ केक ऑफ सोप भी था। एंड द वाटर फेल्ट थिन एंड क्लियर एंड इनसब्सटेंशियल, देयर हैड बीन पीस एंड गुडनेस एंड जॉलिटी, वहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी, अच्छाई थी और खुशी थी वहाँ पे, ठीक है। जोली मूड में थे सारे जितने भी थे। द ओनली थिंग दैट वाज रॉन्ग नाउ, एक चीज़ गलत जो थी, रियली वाज द साउंड ऑफ द प्लेस, उस जगह का जो आवाज़ थी वो गलत थी। एन अनफेमिलर नर्व साउंड ऑफ द आउटबोर्ड्स मोटर्स, आउटबोर्ड जो मोटर्स थी उनकी आवाज़ें बहुत ख़राब थी, मतलब जो जनरेटर वगैरह चलते हैं। दिस वाज द नोट दैट jarred, and the one thing that would sometime break the illusion and set the years moving, ठीक है। अब ये मतलब जो आवाज़ें थी ये इंसान के जो सोच में इंसान का जो महवपन है, इंसान जो दूसरी मगन हो जाता है उस मगन में खलल डाल रही थी। ऐसे लग रहा था कि भाई वक्त गुजर रहा है, पहले इंसान पता ही नहीं चलता कि कुछ है कि नहीं है, वो एक कुदरत की चीज़ों में महव होता है। इन दोज अदर समर टाइम्स द मोटर्स वर इन बोर्ड एंड व्हेन दे वर एट अ लिटिल डिस्टेंस द नॉइज दे मेड वाज अ सेडेटिव एंड इंग्रेडिएंट ऑफ समर स्लीप, ठीक है। अच्छा, समर टाइम्स में क्या होता है, जो मोटर्स होते हैं वो इनबोर्ड होते हैं, मतलब उसमें अंदर होते हैं, और उनकी आवाज़ जो होती है वो समर वाली जो मतलब मिक्स हो जाती है आवाज़, समर गर्मियों की आवाज़ जो होती है ठंड तेज़ हवाओं की, उनसे मिक्स होके मतलब उनको इतना तंग नहीं करती है। लेकिन एक वीक बाद जो गए थे वो आवाज़ सर्दी में और ज़्यादा आती है, ठीक है। देवर 1 सिलेंडर एंड 2 सिलेंडर इंजन्स, उसमें एक 1 सिलेंडर और 2 सिलेंडर इंजन्स थी किसमें, मोटर्स में जो कश्तियाँ चलाती थी। बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड अक्रॉस द लेक, लेकिन वो सारी स्लीपी साउंड जो बनाती थी, जैसे नींद आने वाली लोरी जो होती है उसको बोलते हैं, वो बना रही थी। द वन लंगर्स थ्रोब्ड एंड फ्लटर्ड and the twin cylinder once purred and that was a quiet sound too, ठीक है। but now the campers all had outboards in the daytime, in the hot mornings these motor made a petulant, जितने भी मतलब डे टाइम में इरिटेटेड साउंड। अच्छा, रात के वक्त जो थे वो एक स्लीपी साउंड बनाते थे, इन बोर्ड चलते थे, आउटबोर्ड नहीं चलते थे, अंदर ही अंदर चलती थी बस, कश्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं चलती। दिन के वक्त जो थी वो पेट्यूलेंट, उनकी आवाज़ बदमिजाज होती थी, इरिटेबल साउंड होती थी। एट नाइट इन द स्टिल इवनिंग व्हेन द आफ्टर ग्लो लेट द वाटर दे विंड अबाउट वंस ईयर्स लाइक मॉस्किटोज, ठीक है। शाम के वक्त भी मतलब ऐसे आवाज़ लगाती थी जैसे कि मच्छर घूम रहा है, मच्छर की आवाज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। विंड जो एक गंदी आवाज़ जो होती है। वी हैड अ गुड वीक एट द केप, हमने हफ्ता बहुत अच्छे तरीके से गुजारा। द सन शोन एंडलेसली, जो सूरज आखिर में चमक रहा था आखिर तक, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन सूरज की चमक बढ़ रही थी। वी शुड बी टायर्ड एट नाइट, हम रात को थक जाते थे। एंड लाउड लेट डाउन इन द अक्यूमुलेटेड हीट ऑफ द लिटिल बेडरूम्स आफ्टर द लॉन्ग हॉट डे एंड द ब्रीज वुड स्टर ऑलमोस्ट इंटर इम्परसेप्टिबली आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, जो मतलब थोड़ी बहुत गर्मी भी वहाँ पे बता रहा है कि रूम में होती थी, लेकिन जो ठंडी ठंडी हवा चलती थी उससे हम थोड़ा बहुत सुकून ले लेते थे, ठीक है। गैर महसूस वाली हवा, गैर महसूस तौर पे मतलब महसूस करते थे लेकिन सुकून लेते थे। आउटसाइड मतलब एंड द स्मेल ऑफ द स्वम्प ड्रिफ्ट इन थ्रू द रस्टी स्क्रीन्स, और जो समय जो मछली होती है, मछली का किस्म है, उनकी स्मेल भी हमें थोड़ा बहुत जो है सुकून में मतलब या मदद कर रही थी, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था। स्लीप वुड कम ईजीली, नींद हमें आसानी से आ जाती थी, थक जाते थे। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह के वक्त, द रेड स्क्वायरल वुड बी ऑन द रूफ, और स्क्वायरल जो होते थे रूफ पे होते थे, जो एक वो होते हैं ना गिलहरी जिसको बोलते हैं। टैपिंग आउट इज हैप्पी रूटीन, आई केप रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब चीज़ें याद हैं। इन द बेड इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये E.B. वाइट ने लिखी है, ठीक है। ये E.B. वाइट ने बताया है, एक झील के बारे में बताया है कि झील की खूबसूरती क्या होती है।
उसमें बहुत सारे इन्होंने नज़ारे दिए हैं। पहले ये अब्बू के साथ घूमने जाते थे, फिर ये खुद एक वीक घूमने गए थे अब्बू के साथ, महीना पूरा समर में, लेकिन ये खुद जो है वो गर्मियों की नहीं मौसम में ऐसे ही एक वीक घूमने जाते हैं, ठीक है। फिर लेक की जो मंजर कशी की है, ये 2.1 मैं आप लोगों को फिर अभी बाद में सॉल्व करवा दूंगा। 2.1 एक्सरसाइज है ये, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये मज़ीद वीडियो चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।